हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक बार बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? ऑप्शन है थार्नडाइक, पियाजे, स्किनर, मेकाले। तो सही आंसर है पियाजे। दूसरा प्रश्न, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए थार्नडाइक, पियाजे, स्किनर, मेकाले। तो सही आंसर है थार्नडाइक। तीसरा प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो सही आंसर है पठन विकार से। चौथा प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो सही आंसर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होने चाहिए। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किया, यानी किसने किया? ऑप्शन है टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो सही आंसर है फ्रॉबेल ने। छठा प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो इसका सही आंसर है आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न की बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष। तो सही आंसर है 6 से 12 वर्ष। 9 नंबर प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड? तो सही आंसर है 9 पाउंड। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थार्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड। तो सही आंसर है वुडवर्थ। 12 नंबर प्रश्न है, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो सही आंसर है समस्या समाधान। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो सही आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। ये सभी। तो सही आंसर है ये सभी। 16 नंबर प्रश्न है,
बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता। तो सही आंसर है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है 270, 206, 250, 235। सही आंसर है 270। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो सही आंसर है संस्कृति और प्रशिक्षण। 19 नंबर प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो सही आंसर है 100 शब्दों का। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो सही आंसर है बाल्यावस्था। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीव्रता, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने। अनुकरण द्वारा सीखने सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। सीखने का पठार, सीखने का अस्थानांतरण, सीखने का वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सीखने का वक्र। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो सही आंसर है स्वयं को समझने में। 24 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। कथन है थॉर्नडाइक, ब्रूनर, वाटसन, वुडवर्थ। तो सही आंसर है वाटसन। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो सही आंसर है अभियोग्यता का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता, दब्बू। तो सही आंसर है सामाजिकता। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा। सही आंसर है सुरक्षा। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिवार, विद्यालय, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल, अनुकरण करना। तो सही आंसर है प्रश्न पूछना। 30 नंबर प्रश्न है, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी गणित, सी सामाजिक मानव और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इन सभी विषयों को पढ़ाने के लिए हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।